नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएमआर के बारे में। एमएमआर जो कि हमारे टीएल और एसी दोनों कोचों में लगा हुआ रहता है। ये हमारे दो एमएमआर होते हैं। ये देखिए, एसी कोच के लिए दो रहते हैं और टीएल कोच में भी दो। इनका नंबरिंग होता है K03 और K04 के नाम से इनको जानते हैं। अब देखिए, एमएमआर का क्या काम रहता है। तो एमएमआर का काम होता है ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेज सीक्वेंस, फेज फेलुअर और फेज अनबैलेंस। यानी कि ये तीनों में से कोई भी रहेगा तो ये एमएमआर काम नहीं करेगा। एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। ये क्या करता है कि हमारे जो 750 वोल्ट सप्लाई आता है फीडर के थ्रू, उसको मेजर करता है, मॉनिटर करता है और आगे रिले करता है। मेजर मॉनिटर करने के बाद उसको क्या करता है, भेजता है। तो ये देखिए, अब हम समझते हैं। ये देखिए, इसमें 3 फेज लगे हुए हैं, L1, L2 और L3। इसमें भी L1, L2 और L3। ये ऊपर में तीनों फेज रहते हैं 750। ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा है L1, यहाँ पे L2 और यहाँ पे L3। इधर भी लिखा है L1, L2 और L3। तो ये हमारे सप्लाई कहाँ से आता है। तो जब हमारे फीडर से सप्लाई आता है, डीएनडी के थ्रू आता है, और ये दोनों फीडर का सप्लाई ये हमारे 6 फ्यूज में आता है। यहाँ पे देखिए, ये 6 फ्यूज लगे हुए रहते हैं 125 एम्पियर के एसबीसी पैनल के अंदर। तो ये फ्यूज से होते हुए यहाँ से फ्यूज के से होते ये देखिए, यहाँ से वायर निकला है। ये वायर लगा है सभी टर्मिनल में। तो यहाँ से नेट 1 के लिए जो 3 फ्यूज होता है, 1, 2, 3, वहाँ से ये एमएमआर में, इस एमएमआर में RYB आता है। और जो नेट 2 के लिए लगा रहता है, फीडर 2 के लिए तीनों फ्यूज, वहाँ से ये दूसरे एमएमआर में RYB सप्लाई आता है। अब यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए, नीचे में भी 5 वायर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 वायर लगे हुए हैं, इसमें 4 वायर लगे हुए हैं। तो अब हम समझेंगे इन वायरों के बारे में। ये जो 2 वायर है, यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा है 200 VA का ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, हमारा ये जो कॉन्टेक्टर है, नेट 1 नेट 2 के लिए दोनों कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। यानी कि एक कॉन्टेक्टर के लिए ये एक ट्रांसफार्मर है और एक कॉन्टेक्टर के लिए ये दूसरा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर का क्या काम है। तो ये काम है इसका 750 वोल्ट सप्लाई को 415 में बनाकर हमारे कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई देना। तो समझेंगे, जो हमारा इससे 2 वायर निकलता है, 2 वायर जो निकलता है आउटपुट 415, तो एक वायर हमारे नेट सिलेक्टर स्विच और पावर सप्लाई के थ्रू होते हुए, डीएनडी के थ्रू होते हुए, हमारे ये कॉन्टेक्टर जो है इसके A1 कॉइल को जाता है एक वायर। जो दूसरा वायर है, वो दूसरा वायर यहाँ से निकल के ये जो है यहाँ पे इसमें आता है दूसरा वायर, जो A2 को जाता है, कॉन्टेक्टर के A2 को जाता है। आप समझ गए कि A1 को कैसे जाता है। तो A1 को यहाँ से जो वायर निकलता है, एक ये वायर निकल के यहाँ से होते हुए ये हमारे ये जो सिलेक्टर स्विच है, पावर सप्लाई स्विच है, ये रोटरी के माध्यम से होते हुए, ये डीएनडी से होते हुए और हमारे नेट 2 के एनसी से होते हुए नेट 1 के ए पॉइंट पे A1 पे जाता है। तो यहाँ समझ गए। और जो इसका दूसरा वायर है, ये दूसरा वायर है। एक तो वायर हमारे ये कॉन्टेक्टर के A1 को चला गया, और जो दूसरा वायर है, ये दूसरा वायर यही हमारे यहाँ पे एमएमआर में आता है। अब देखिए, ये जो एमएमआर में आता है,
ये आने के बाद इसका क्या काम होता है, जब हमारा एमएमआर वर्क करता है और वो इंश्योर कर लेता है कि हमारा 750 वोल्ट सप्लाई बराबर है, तो ये यहाँ पे एनो रहता है। ये पॉइंट जो 2 पॉइंट दिखता हुआ, देखिए ये 2 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए 16, 18 और 15, 16 और 18 रहता है, ये आपस में एनसी रहता है। और जो 15, 18 और 15 रहता है, ये आपस में क्या रहता है, एनओ रहता है। तो जब हमारा ये एमएमआर इंश्योर कर लेता है कि हमारा सप्लाई ओके है, तो ये एनओ को क्या करता है, एनसी में बदलता है, यानी कि ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। और वहाँ से ये सप्लाई, इससे तो इन होता है और वहाँ से ये आउट होकर सप्लाई क्या करता है, निकलता है और निकल कर सीधे हमारे कॉन्टेक्टर के A2 को जाता है। ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके A2 को जाता है और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाता है और हमारा सप्लाई आगे की तरफ चला जाता है। तो आप समझ गए कि ये दोनों वायर क्या है, कैसे आता है और इसका क्या काम है। अब ये यहाँ पे 3 वायर दिख रहा है, ये देखिए ये जो 3 वायर है ये 110 DC का है। यहाँ जो ये दिख रहा है इसमें, ये देखिए ये 28-25, ये क्या रहता है, आपस में एनो रहता है। जब ये कॉन्टेक्ट एमएमआर काम करता है तो ये एनसी बन जाता है, जिस तरह ये बना था। एनसी बनने के बाद ये सप्लाई आगे निकलता है और यहाँ से ये सप्लाई क्या होता है कि हमारे जो पैनल में इंडिकेशन लगा रहता है एमएमआर ओके का, दिखाता हूँ अभी मैं। ये जो हमारे पैनल में एमएमआर इंडिकेशन ओके का इंडिकेशन लगा रहता है, तो यहाँ पे आता है और ये इसको लाइट को जला देता है, जिससे हम समझते हैं कि हमारा एमएमआर सही से काम कर रहा है। तो ये समझ गए। अब देखिए इसमें 3 वायर है और ये एमएमआर में इधर लास्ट में 2 ही वायर है। तो ये जो यहाँ से एक लूप मार के इसको ले गया है और ये यहाँ से आउटपुट है। जैसे कि इसमें एक वायर आया था इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट से ही इसमें से ये वायर निकल के यहाँ पे आया है और ये दूसरा आउटपुट। उसी तरह ये जो हमारा K04 एमएमआर लगा है, ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर 2 के लिए है। इसमें भी सेम सप्लाई यहाँ से ये ट्रांसफार्मर के 200 VA ट्रांसफार्मर के थ्रू एक फेज जो 415 निकलता है सप्लाई। तो एक फेज क्या होता है कि हमारे नेट के थ्रू रोटरी सिलेक्टर स्विच और पावर सप्लाई के थ्रू DND से होते हुए हमारे फीडर कॉन्टेक्टर के A1 पे जाता है। और जो दूसरा सिरा है इसका, ये जो दूसरा वायर है इसमें, ये वायर सीधे यहाँ पे ये एमएमआर को आता है। और जब एमएमआर श्योर कर लेता है कि हमारा 750 वोल्ट सप्लाई ओके है, तो ये एनसी एनओ से होके एनसी बनाता है और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और सप्लाई हमारे सीधे कॉन्टेक्टर कॉइल को A2 पे भेज देता है सप्लाई, और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और हमारे फीडर का सप्लाई आगे बढ़ जाता है। वैसे ही ये जो भी मैं बताया, ये एक दोनों सप्लाई है, ये DC का है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। जैसे ही सप्लाई एमएमआर ओके काम करता है, डिफेक्टिव नहीं रहता है, तो ये एनओ से एनसी बन जाता है और ये वायर जो निकलता है यहाँ से निकल के हमारे एमएमआर ओके को, जो कि मैं अभी दिखाया, ये हमारे इंडिकेशन में इसको ग्लो करा देता है और हम समझ जाते हैं कि हमारा एमएमआर ओके काम कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि ये जो पॉइंट है ये आपस में एनसी रहता है। तो जब हमारा एमएमआर डिफेक्टिव होता है या बाईपास करते हैं हम लोग, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से वायर निकाल के हम इसमें लगा देते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये सर्किट पूरा हो जाता है और हमारा एमएमआर काम करने लगता है, हमारे कॉइल को सप्लाई चला जाता है। तो अगर बाईपास करना होता है तो क्या करते हैं, हम दोनों वायर को एक ही में लगा देते हैं, या तो इसको बाहर निकाल के किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं और बाईपास हो जाता है। नहीं तो अगर ये टर्मिनल के अंदर लगाना है तो इसमें लगा देते हैं। तो समझ गए।
ये भी सेम है वैसे ही। ये देखिए, अगर एमएमआर का इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है तो अगर इसको भी हम लोग बाईपास करेंगे, ये डीसी वाला, तो इसको भी अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा एमएमआर का इंडिकेशन शो करने लगेगा। तो इसका मेनली काम होता है कि हमारा जो एमएमआर है वो जब आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारा 750 वोल्ट सप्लाई ओके है, तो ये यहाँ से सप्लाई को आपस में कनेक्ट करके, दोनों वायर को सप्लाई को कनेक्ट करके और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कॉइल को भेज देगा A2 को, जिससे कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारा एमएमआर कैसे काम करता है, सप्लाई कहाँ से आता है, किस तरह से वर्क करता है और एमएमआर का क्या काम है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं वीडियो बनाने में डेडिकेट रहूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।